नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र, विषय संस्कृत, कक्षा 8वीं का है। और यह वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए इसे देखें आप और इसके प्रश्नोत्तरों को आप याद करें। पहला प्रश्न है, आ नंबर का समुचित पदम चित्वा लिखत। उचित पद को चुन के हमें आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न पहला है, कार्यक्षेत्रे, तो इसका बी ऑप्शन सही है, त्वरणीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम। हाँ नंबर का प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांतः प्रतिपादितः। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सा ऑप्शन सही है, बराह महरैण। गा नंबर का प्रश्न है, बसंत पंचमी पर्व भवति। बसंत पंचमी का पर्व होता है, इसका बा ऑप्शन सही है, माघ मासे। अगला प्रश्न है, अहल्याबाई इतस्याः पत्युः नाम आसीत्। अहल्याबाई के पति का नाम था, तो उनका नाम था खंडेराव, बा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्वा पश्यतु, तो इसका होगा भद्राणी, द ऑप्शन सही होगा, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। आगे है, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यतः। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको यहाँ शब्द दिए हैं, नीचे खालिस्तान है। का नंबर का प्रश्न है, नर्मदाया अपरम नाम खालिस्तान अस्ति। नर्मदा का दूसरा नाम क्या है? तो मैकल सुता इसका नाम है, खालिस्तान भरेंगे हम मैकल सुता। अगला प्रश्न है, खालिस्तान सर्वत्र वेधनम, तो सीलम सर्वत्र वेधनम, खालिस्तान भरेंगे हम सीलम। अगला है, प्रवर्तताम खालिस्तान पार्थिव। खालिस्तान में आएगा प्रकृति हिताय, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव। अगला है, चित्रकूटे रामचंद्र खालिस्तान यावत निवासम कृतवान। चित्रकूट में रामचंद्र जी ने खालिस्तान समय निवास किया, तो इसका उत्तर होगा 11 वर्षाणी, यानी 11 वर्ष, एकादश वर्षाणी। अगला है, राम स्वामी विवेकानंद से गुरु खालिस्तान आसीत। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। खालिस्तान में लिखेंगे हम रामकृष्ण परमहंस। आगे देखें प्रश्न क्रमांक दूसरा में, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। यह यहाँ एक गद्यांश दिया है, उसको पढ़ के आपको नीचे प्रश्न नहीं है उसको उत्तर लिखना है। कस्मिंचित वने निम्न वृक्षे एकम चटकायुगलम प्रतिवस्ति स्म, समय चटकायाद अंडानि दत्तानि युगलम अति प्रसन्नम आसीत्। एकस्मिन् दिने आतप पीडितः एकः मदमत्तः गजः तत्रागतः मदेन सह तस्य वृक्षस्य तां शाखां नाशितवान्, यस्यां शाखायां चटकाया अंडानि आसन्, अतः अंडानि अपि नष्टानि। पहला प्रश्न है छात्रों, चटका युगलम कस्मिन् वृक्षे प्रतिवस्ति स्म। चटका युगल किस वृक्ष पर निवास करता था? तो यहाँ आप कस्मिन् हटाएंगे और लिखेंगे निम्न वृक्षी, यह इसका आंसर होगा। हाँ नंबर का प्रश्न है, अंडानी कया दत्तानी, अंडे किसने दिए? तो इसका उत्तर है चटकाया, कया हटा के आपको चटकाया लिखना है। एकस्मिन् दिने का तत्र आगतः, एक दिन कौन वहाँ आया? तो का शब्द हटाएंगे आप और वहाँ लिख देना मदमतः गजा, मदमस्त हाथी एक आया। अगला है, मदेन गजा काम नाशितवान। मद में हाथी ने क्या नष्ट किया? तो इसका उत्तर आप यहाँ देखें, इसका उत्तर आप लिखेंगे मदेन सह तस्य वृक्षस्य ताम शाखाम नाशितवान, यस्याम शाखायाम चटकाया अंडानी आसन। मस्ती में हाथी ने वृक्ष की उस डाल को तोड़ दिया जिस पर चिड़िया के अंडे थे। आगे देखें, अथवा का प्रश्न है। अथवा में भी आपको एक गद्यांश है और उसके नीचे प्रश्नोत्तर दिए हैं। एकदा विक्रमादित्यः नगर भ्रमण समय एकम मरणासन्नम रोगणम दृष्टवान, तस्य दर्शनेन मनसि वैराग्यम उद्भूतम, अतः मायामोहमयं संसारम ज्ञात्वा सः महामंत्रिणः राज्यभारम समर्प्य वनम आगच्छत्। इसके नीचे आप देखें, आप प्रश्नोत्तर है, विक्रमादित्य नगर भ्रमण समय कम दृष्टवान, यहाँ आप कम हटा के लिखेंगे मरणासन्नम रोगणम, यह इसका आंसर हो जाएगा का नंबर का, मरणासन्नम रोगणम। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य मनसी किम उद्भूत यत्। यहाँ आ जाएगा वैराग्यम, क्या आएगा? वैराग्यम। यहाँ किम शब्द हटा के आप लिख लेना वैराग्यम और उत्तर बन जाएगा। अगला है, सह महामंत्रिणः किम समर्प्यम वनम आगच्छत्। तो यहाँ किम शब्द को हटा के आप लिखेंगे राज्यभारम, राज्य का भार महामंत्री को सौंप के वह वन में चले गए, राज्यभारम। अगला है, आगच्छत् इतस्मिन् पदे का धातु, इसमें है गम धातु, आप यहाँ लिख लें गम धातु। गम को हम गक्ष भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृते लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है।
पद्यांश है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृति भयम। इसके नीचे आप देखें, आप प्रश्नोत्तर है। उद्योगे किम नास्ति, परिश्रम से किसका नाश होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे किम हटा के आप लिख लेना दारिद्र्यम। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, यहाँ दारिद्र्यम शब्द आ जाएगा। ख नंबर का प्रश्न है जब तो किम नास्ति, जब करने से किसका नाश होता है, यहाँ किम हटा के आप लिखेंगे पातकम, यानी पाप का नाश होता है। 11 नंबर का प्रश्न है भयम कदा नास्ति, भय का नाश किससे होता है, कदा शब्द हटा के आप लिखेंगे जागृति भयम नास्ति, जागने से भय का नाश होता है। 12 नंबर का प्रश्न है मौने तस्मिन् पदे विभक्ति किम चा वचनम किम। मौने शब्द में आपको विभक्ति और वचन बताना है, तो मौने शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। आगे देखें आप, अथवा में भी एक पद्यांश है। माता गुरुतरा भूमि खात पततो उच्चतरा स्थितः मनः शीघ्रतरम वाता चिंततः बहुतरी तृणा। नीचे प्रश्नोत्तर है भूमि गुरुतरा का, इसका उत्तर होगा माता, का शब्द हटा के आप लिखेंगे माता। अगला है खात उच्चतरा का, इसका उत्तर होगा पिता। 11 नंबर का प्रश्न है वातात शीघ्रतरम किम, इसका उत्तर होगा मनः मनः। अगला है तृणात् इतस्मिन् पदे विभक्ति वचनम च लिखत, तो तृणात् शब्द में पंचमी विभक्ति और एक वचन है। आगे देखें आप, चौथे प्रश्न में पाठ्यपुस्तकात् कंठस्थीकृतम एकम सुभाषितम श्लोकम लिखत यह अस्मिन् प्रश्नपत्रे नास्ति। अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक सुभाषित श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, तो आप यहाँ एक श्लोक लिखें, उसे याद करें। अगला है 12 नंबर का प्रश्न श्लोक पूर्तिम पूर्व, श्लोक को पूरा करना है। बिना वेदम, बिना खालिस्तान में लिखेंगे हम गीतम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नाहि। इस तरह से इस खालिस्तान को हमने पूरा किया। अगला 7 नंबर का प्रश्न है पाठ्यपुस्तकात् कंठस्थीकृताम एकम सूक्तिम लिखन। पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ की हुई आपको एक सूक्ति लिखनी है। प्रश्न 5वां है अधोलिखितेषु पंच प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन संस्कृत लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों में 5 प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में संस्कृत भाषा में लिखना है। का नंबर का प्रश्न है कस्मिन् मासे गणतंत्र दिवस भवति, इसका उत्तर होगा जनवरी मासी। खा नंबर का प्रश्न है विद्या कीदृशी भवेत्, इसका उत्तर है अर्थकरी। ग नंबर का प्रश्न है विषपानम कहा कृतवान, इसका उत्तर है वीर हरदौलः। घ नंबर का प्रश्न है चंद्रशेखरस्य पितु नाम किम, इसका उत्तर होगा सीताराम तिवारी। अगला प्रश्न है संदेशः केन माध्यमेन प्राप्ता, इसका उत्तर है पत्रवाहकेन। अगला प्रश्न है अहिल्यायाः जन्म ग्रामः का, इसका उत्तर है चौंडी। अगला प्रश्न है मेघदूतस्य कवि का, मेघदूत के कवि हैं कवि कालिदास, यहाँ लिखेंगे हम कालिदास। 12 नंबर का प्रश्न है अधोलिखितेषु पंच प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृत लिखत। नीचे लिखिए प्रश्नों के 5 प्रश्नों का उत्तर आपको एक वाक्य में संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला प्रश्न है कुत्र चरणीयम, इसका उत्तर है कष्ट पर्वते चरणीयम। ख नंबर का प्रश्न है गुणेषु का करणीयः, इसका उत्तर है गुणेषु यत्नः करणीयः। ग नंबर का प्रश्न है यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकस्य कः, इसका उत्तर है यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकस्य स्वामी विवेकानंदः अस्ति। अगला प्रश्न है चित्रकूटे का विश्वविद्यालय अस्ति, चित्रकूट में कौन सा विश्वविद्यालय है, इसका उत्तर है चित्रकूटे महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय अस्ति। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य ध्येय वाक्यम किम आसीत्, विक्रमादित्य का ध्येय वाक्य क्या था, इसका उत्तर है सत्कर्म एव धर्मः। अगला उत्तर प्रश्न है काशीतल वाहिनी का, इसका उत्तर है काशीतल वाहिनी गंगा। अगला प्रश्न है पंच शाकानाम नामानि लिखत, 5 सब्जियों के नाम लिखना है। आप देखें इसका उत्तर होगा पंच शाकानाम नामानि आलूकम पलांडु कूष्मांडम सिम्बाम मूलिका चायति संति। आगे 6वां प्रश्न है छात्रों आ नंबर का अधोलिखितेषु द्वयो शब्द रूपाणि निर्देशानुसारम त्रिषु वचनेषु लिखत। नीचे लिखे 2 शब्द रूपों को आपको निर्देशानुसार तीनों वचनों में लिखना है। आ नंबर का है बालक, बालक को आपको प्रथमा विभक्ति में लिखना है, मात्र, मात्र का द्वितीय विभक्ति में, और राजन का षष्ठी विभक्ति, तीनों वचनों में आपको रूप लिखना है, शब्द रूप। देखें आप यहाँ सबसे पहले यहाँ विभक्ति है
एक वचन है, द्विवचन और यहाँ बहुवचन। तो प्रथमा बालक शब्द के हमें प्रथमा विभक्ति में लिखने थे, तो प्रथमा में बालक का होगा बालकः, बालकौ, बालकः। मातृ शब्द के हमें द्वितीय विभक्ति में लिखने थे, तो मातरम, मातरौ, मात्रः। और राजन शब्द के हमें षष्ठी विभक्ति में रूप लिखने थे, तो राजन का होगा राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम्। आगे देखें आप 12 नंबर के प्रश्न में अधोलिखितेषु द्वयो धातु रूपाणी निर्देशानुसारम त्रिषु वचनेषु लिखत। नीचे लिखे दो शब्दों के आपको धातु रूप लिखना है निर्देशानुसार तीनों वचनों में। देखें आप का नंबर में है वद धातु लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष में लिखना है, सेव धातु लट लकार मध्यम पुरुष में लिखना है, और लिख धातु लंग लकार में उत्तम पुरुष में लिखना है। देखें आप यहाँ सबसे पहले है का नंबर में वद धातु लट लकार में और प्रथम पुरुष में लिखना है। तो वद धातु का लट लकार प्रथम पुरुष में होगा वदति, वदतः, वदंती। फिर सेव धातु का लट लकार में मध्यम पुरुष में होगा सेवेष्यसि, सेवेष्येथि, सेवेष्य धवै। आगे है लिख धातु का लंग लकार में उत्तम पुरुष में होगा आलिखम, आलिखावः, आलिखाम। आगे देखें आप 7 नंबर का प्रश्न है अधोलिखितेषु चत्वारि अशुद्ध वाक्यानि शुद्धम करो। चार नीचे दिए गए 4 शब्दों को आपको शुद्ध वाक्य बना के लिखना है। पहला है श्री गणेशम नमः, इसका होगा श्री गणेशाय नमः। आप यहाँ देख रहे हैं बाजू से श्री गणेशाय नमः, यहाँ गणेशम नहीं होगा, गणेशाय नमः होगा। ख नंबर का है सा पुस्तकम पठसी, यहाँ पठसी हटा के आपको पठती लिखना है, तो सही हो जाएगा सा पुस्तकम पठती। ग नंबर का प्रश्न है कृष्णः यानात् गच्छति, यहाँ यानात् शब्द नहीं होगा, यानेन होगा, कृष्णः यानेन गच्छति। घ नंबर का प्रश्न है छात्रा फलम खादामि, खादामि शब्द को हटाएंगे लिखेंगे खादति, छात्रा फलम खादति। 5वां है लक्ष्मणः रामस्य सह कीर्ति, यहाँ रामस्य हटा के हम लिखेंगे रामेण, लक्ष्मणः रामेण सह कीर्ति। 4 नंबर का प्रश्न है गीता बालकम भजनम ददाति, इसका उत्तर होगा गीता बालकाय भोजनम ददाति, यहाँ बालक कम हटा के बालकाय लिखेंगे। आगे है 7वां प्रश्न अधोलिखितेषु त्रयाणाम धातु प्रत्यय च पृथक कुरुत। नीचे लिखे शब्दों में आपको 3 शब्दों के धातु प्रत्यय अलग करके लिखना है। का नंबर में लिखा है पठितुम, गत्वा, गतः, खादितवान। आप यहाँ देखें पठतम में पठ धातु तुमन प्रत्यय, गत्वा में गम धातु कृत्वा प्रत्यय, यहाँ का आदाता और वा गत्वा। गतः में गम धातु कित प्रत्यय और खादितवान में खाद धातु कितवतु प्रत्यय। इस तरह से आप इसे अलग कर सकते हैं। आगे देखें आप 12 नंबर का प्रश्न है अधोलिखितेषु द्वौ उपसर्गो योजित्वा पद निर्माणम कुरुत। यहाँ नीचे 3 शब्द दिए हैं, आपको 3 में से कोई 2 का उपसर्गों पद निर्माण करना है उपसर्ग का प्रयोग करके, प्रा, अनु और सु। आप यहाँ देखें प्राधन हार, प्रहा उपसर्ग का हम प्रयोग करेंगे, प्रा में हार जोड़ेंगे, प्राधन हार बराबर होगा प्रहार, अनुधन भवा अनुभवा और सुधन विचारा सुविचारा। इस तरह से हम 3 शब्द बना लेंगे। 7 नंबर का प्रश्न देखें आप नीचे अधोलिखितेषु द्वयो अव्यवो प्रयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम करो। नीचे अव्यय दिए हैं 3, इनमें से आपको कोई 2 अव्ययों का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण करना है। देखें आप यहाँ पहले है अद्य का प्रयोग, अद्य वयम विद्यालय गच्छामः। दूसरा है ना का प्रयोग देखें अहम स्वहा मंदिरम ना गमिष्यामि। और तीसरा है प्राया का, प्राया सर्वे जना धनम इच्छन्ति। आगे देखिए प्रश्न 8वां है अधोलिखितेषु त्रयाणाम पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। नीचे दिए गए शब्दों में से आपको 3 शब्दों के संधि विच्छेद और संधि का नाम आपको यहाँ लिखना है। देखें आप सबसे पहले विद्यालय, सज्जनः, नमस्ते और महोत्सवाय 4 शब्द हैं। विद्यालय का देखेंगे हम, विद्यालय का संधि विकसित करेंगे विद्या धन आलया और इसमें स्वर संधि है। दूसरा है सज्जना, सज्जना का संधि विकसित होगा सत धन जना, इसमें व्यंजन संधि है। नमस्ते, नमस्ते में बनेगा नमः धन ते, इसमें विसर्ग संधि है। और महोत्सवा में बनेगा महाधन उत्सवा, इसमें स्वर संधि है। आगे देखें अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु त्रयाणाम पदानाम समास विग्रहम कृत्वा समास नाम लिखत।
नीचे लिखे शब्दों का आपको 3 शब्दों का समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। शब्द है राजपुत्रः, महापुरुषः, पितरौ और चंद्रशेखरः। देखें आप यहाँ राजपुत्र का करेंगे राज्ञः पुत्र और इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। महापुरुषा का समास विग्रह होगा महान चासौ पुरुषा, इसमें कर्मधारय समास है। पितरौ माता चा पिता चा, इसमें द्वंद्व समास है। और चंद्रशेखरा चंद्रः शेखरे यस्य सः, और इसमें है बहुव्रीहि समास। आगे देखें आप अधोलिखितेषु त्रिस्त्रः संख्या संस्कृते लिखत। नीचे लिखी 4 संख्याओं को आप में से आपको 3 संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। 28, 36, 41 और 46। 28 को लिखेंगे अष्टाविंशति, 36 को लिखेंगे षट्त्रिंशत्, 41 को लिखेंगे एक चत्वारिंशत् और 46 को लिखेंगे षट् चत्वारिंशत्। इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न है अधोलिखित पदई पत्रम पूर्यत। नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करके आपको पत्र को पूरा करना है। शब्द दिए हैं पीड़ितः, अवकाशम, निवेदनम, अद्य, आगंतुम। आप देखिए सेवायाम श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय जावालीपुरम। महोदय विनम्र, खालिस्तान में भरेंगे हम। निवेदनम अस्ति यत् अहम अद्य शीतज्वरेण पीड़ितः अस्मि, अतएव विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, अतः एक दिवसीयम् अवकाशं स्वीकरोति। भवतः आज्ञाकारी शिष्यः अजय अष्टम कक्षाया। यहाँ आप दिनांक लिखेंगे फरवरी मासः 2009 ईस्वी। आगे देखें आप प्रश्न क्रमांक 10वां है अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये 10 वाक्येषु संस्कृते निबंध लिखत। आपको यहाँ 4 विषय दिए हैं। इनमें 4 विषय में से किसी एक विषय पर आपको संस्कृत में 10 वाक्य लिखने हैं। धेनु, विद्यालय, उद्यानम और पुस्तका। तो आप इसे अपनी पुस्तक या आप हमारे YouTube चैनल से जाके धेनु का निबंध, विद्यालय, उद्यानम का, वहाँ से आप इसे लिख सकते हैं। तो आप इसे अनिवार्य रूप से लिखें और याद करें ताकि आपकी परीक्षा में अगर कोई इसमें से विषय आता है तो आप से बन जाए। इस तरह से प्यारे छात्रों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 8वीं संस्कृत विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र का पूरा हल करवाया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।